हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल करियर्स विद अनुभव। दोस्तों, आज के वीडियो में जो करियर हम एक्सप्लोर करने वाले हैं वो है प्लेबैक सिंगिंग। अगर आप भी एक म्यूजिशियन हैं या अगर आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है और आप एक प्लेबैक सिंगर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए आगे भी लाते रहें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। करियर इन प्लेबैक सिंगिंग। किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, उदित नारायण, कुमार सानू, सोनू निगम, शान, ऐसे बहुत सारे महान सिंगर हमारे देश भारत ने दिए हैं जो कि प्लेबैक सिंगर्स हैं। प्लेबैक सिंगिंग का मतलब होता है बॉलीवुड फ़िल्मों में या बाकी भाषाओं की फ़िल्मों में ये सिंगर्स एक्टर्स या एक्ट्रेसेस के लिए प्लेबैक करते हैं, यानी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस सॉन्ग्स में लिप सिंग करते हैं एंड असल आवाज़ जो होती है वो इन प्लेबैक सिंगर्स की होती है। अगर हम बाहर के देशों के बारे में बात करें तो वहाँ पे प्लेबैक सिंगिंग का कॉन्सेप्ट इतना पॉपुलर नहीं है बिकॉज़ वहाँ की फ़िल्मों में म्यूज़िक नहीं होता। लेकिन अगर हम भारतीय फ़िल्मों की बात करें तो प्लेबैक सिंगिंग एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है हमारी फ़िल्मों का। कई बार सिर्फ म्यूज़िक की वजह से और सिर्फ प्लेबैक सिंगर्स की अच्छी गायकी की वजह से भी हमने देखा है कि फ़िल्में हिट हो जाती हैं। एक एग्ज़ाम्पल है आशिकी 1990 की फ़िल्म, जहाँ पे फ़िल्म तो इतनी दमदार नहीं थी लेकिन उसके म्यूज़िक ने नए रिकॉर्ड स्थापित किए थे और यहाँ से एक नए प्लेबैक सिंगर की शुरुआत हुई थी जिनका नाम था कुमार सानू। ऐसी बहुत सारी फ़िल्में हैं जहाँ पे प्लेबैक सिंगिंग बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है। तो अगर आपको भी प्लेबैक सिंगर बनना है तो आप क्या कर सकते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि प्लेबैक सिंगिंग के लिए आपकी जो तैयारी है वो कंप्लीट होनी चाहिए। आपकी जो गायकी है वो अगर आप सीखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हालाँकि प्लेबैक सिंगिंग के लिए ज़रूरी नहीं कि आप पूरी तरह से क्लासिकली ट्रेन्ड हो, बट क्लासिकल म्यूज़िक की एक बेसिक नॉलेज आपको हमेशा एक एडवांटेज देगी दूसरे सिंगर्स की ओर। हालाँकि मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि क्लासिकल म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाएँ अगर आप प्लेबैक सिंगिंग करना चाहते हैं। उसकी वजह ये है कि क्लासिकल सिंगिंग अगर आप बहुत डिटेल में करते हैं, तो आपकी जो आवाज़ है वो क्लासिकली मोल्ड हो जाती है और आपकी जो नेचुरल आपकी आवाज़ में एक जो मेलोडी है और जो सॉफ्टनेस है, कहीं न कहीं वो इम्पैक्ट हो जाती है। इसलिए एज़ अ प्लेबैक सिंगर ज़्यादातर अगर आप प्लेबैक सिंगर्स को सुनेंगे भी तो वो भी यही एडवाइस देते हैं कि यू शुड हैव बेसिक नॉलेज ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक बट यू शुड नॉट बी अ वेरी क्लासिकली ट्रेन्ड सिंगर इफ़ यू वांट टू बी अ प्लेबैक सिंगर। कई ऐसे प्लेबैक सिंगर्स हैं जिन्होंने क्लासिकल म्यूज़िक की बिल्कुल भी शिक्षा नहीं ली लेकिन वो बहुत ही महान प्लेबैक सिंगर्स बने, जिनमें से सबसे ऊपर नाम आता है हमारे अपने किशोर कुमार का। तो उन्होंने कभी क्लासिकल म्यूज़िक की कोई ट्रेनिंग नहीं ली बट ही वाज़ ऑल टाइम ग्रेट प्लेबैक सिंगर। सो सबसे पहली जो आपकी रिक्वायरमेंट है प्लेबैक सिंगर की बनने की वो है कि आप क्लासिकल म्यूज़िक की एक बेसिक समझ और एक बेसिक एजुकेशन लें। अब बात आती है कि अगर आप प्लेबैक सिंगर बनना चाहते हैं तो आप स्टार्ट कहाँ से करें? क्या सीधे मुंबई जाएँ, म्यूज़िक डायरेक्टर्स को अपने गाने सुनाएँ या फिर क्या करें? तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं। सबसे पहला तो ये कि आज के समय में पहले की तरह आपको म्यूज़िक डायरेक्टर्स के पास मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले के ज़माने में जिसको भी प्लेबैक सिंगर बनना होता था वो भारत के अलग-अलग शहरों से अपने म्यूज़िक को प्रमोट करने के लिए, अपने म्यूज़िक को दिखाने के लिए, अपनी गायकी को दिखाने के लिए मुंबई का रुख करता था या बाकी प्रदेशों में उन कैपिटल सिटीज़ जहाँ पे वो इंडस्ट्रीज़ बेस्ड है। आज के समय में ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आज के टाइम में आपके पास एक बहुत ही अच्छा प्लेटफ़ॉर्म अवेलेबल है जिसका नाम है यूट्यूब। सो यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम पे आप अपने कवर वर्जन्स अपलोड करिए। अगर आपकी गायकी में वो बात है, अगर आपकी गायकी अच्छी है, तो फिर ज़रूर आप एक ना एक दिन ज़रूर नोटिस होंगे। हालाँकि ये जो प्रोसीजर है ये समय भी ले सकता है, सबका अपना-अपना लक होता है, सबका अपना-अपना टाइम होता है। तो आप कब कैसे नोटिस होंगे ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, रेगुलर रहेंगे और आपकी गायकी में कुछ अलग बात होगी, तो ज़रूर आप एक दिन नोटिस होंगे। यूट्यूब के अलावा एक और बहुत ही अच्छा जो तरीका है प्लेबैक सिंगर बनने का वो है जितने भी बड़े म्यूज़िक रियलिटी शोज़ होते हैं जैसे कि सारेगामापा या फिर इंडियन आइडल, आप इनमें ऑडिशंस दे सकते हैं।
आप चेक करें कि कब ये इन शोज़ का नया सीज़न आ रहा है, कब इनकी ऑडिशंस है, किन शहर में इनकी ऑडिशंस है, और आप वहाँ जाके ऑडिशंस दे सकते हैं। अगर आपकी गायकी अच्छी है, अगर आप एक अच्छे प्लेबैक सिंगर हैं, तो ज़रूर उससे भी आपको एक मौका मिल सकता है। तीसरा, रीच आउट करें म्यूज़िक डायरेक्टर्स को। फिज़िकली आप जा सकते हैं, जैसे सिंगर्स पहले जाते थे उनके ऑफ़िस में ट्राई कर सकते हैं कि किसी तरह उनके किसी मैनेजर से या किसी बड़े अधिकारी से आपकी बात हो पाए। किसी म्यूज़िक अगर आप कंपनी के ऑफ़िस जा रहे हैं, आप अपने सीडीज़ या फिर जो भी आपके पास पेन ड्राइव है या जो भी है वो आप उनसे शेयर कर सकते हैं और उन्हें अपने गाना सुनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो आप म्यूज़िक कंपनीज़ के पास जा सकते हैं, आप म्यूज़िक डायरेक्टर्स के पास जा सकते हैं, या फिर जो भी आपके पास अवेलेबल लोगों के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप उनके पास जा सकते हैं। इसके अलावा आप उन्हें रीच आउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, या जो भी ऑनलाइन पोर्टल पे वो लोग अवेलेबल हैं, आप उन्हें रीच आउट कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है अगर आप एक प्लेबैक सिंगर बनना चाहते हैं तो। कैसे आप अपने आप को डिफरेंशिएट करेंगे मार्केट में बाकी प्लेबैक सिंगर से? दोस्तों, बहुत ज़रूरी है अगर आप प्लेबैक सिंगर बनना चाहते हैं तो आपका एक यूनिक स्टाइल हो। बिकॉज़ अगर आपका एक यूनिक स्टाइल नहीं है और आप भी बाकी ही जितने सिंगर्स हैं उनकी तरह साउंड करते हैं, तो थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो ट्राई करें अपना एक यूनिक स्टाइल डेवलप करने का। कुछ ना कुछ आपके अंदर ऐसा होना चाहिए जो आपको बाकी लोगों से थोड़ा-सा अलग दिखाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बात करें किशोर दा की, तो उनकी यॉडलिंग एक उनका स्टाइल था जो उन्हें बाकी सिंगर्स से अलग करता था। तो इसी तरह आपके पास भी कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपको बाकी सिंगर्स से अलग बनाए। प्लेबैक सिंगिंग एक बहुत ही अच्छा करियर है, इसमें आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है। अगर आप रेम्यूनरेशन की बात करें, ये बात करें कि कैसे आप सर्वाइव करेंगे, तो रेम्यूनरेशन इसमें बहुत अच्छा है। जब आप किसी फ़िल्म के लिए गाने गाते हैं तब आपको शायद उतना पैसा ना मिले, लेकिन जब आप कोई स्टेज शो करते हैं तो आप उसमें बहुत अच्छा चार्ज कर सकते हैं। बहुत सारे सफल प्लेबैक सिंगर्स हैं, वो 50 लाख से 1 करोड़ तक भी चार्ज करते हैं। बट अगर आप एक स्टार्टिंग पोजीशन में भी आ गए तो आप लाखों में तो ज़रूर चार्ज कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा नहीं भी। तो ये सारी बातें हैं अगर आप एज़ अ प्लेबैक सिंगर अपने आप को इस इंडस्ट्री में इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो। अगर आपके कोई सवाल हैं, आप ज़रूर कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप इसी तरह के वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, साइनिंग ऑफ, अनुभव। बाय बाय।